चलिए चलो, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। सक्षम, विकास, विदित, ईश्वर, ऋतिक, क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों को बताइएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हो आप सब लोग? ठाकुर सचिन भाई, अब ये तो मैं क्या ही बताऊं, आपके पास टोल फ्री नंबर, आप बात कर लीजिए एप्लीकेशन पे आपके, जो भी है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या पता कुछ इशू हो। ओके पाल साहब, रितिका पाल। अमरेश, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसा है आपका दिन आज का, कैसा रहेगा दिन आपका आज का, बताइए जरा। हालांकि गुड इवनिंग का है वैसे तो टाइम। अरे ईश्वर प्रजापत भाई, इन चीजों में मत पड़ा करो, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमाल और ये सारी की सारी चीजें वगैरह, ठीक है। बेटा अभी थोड़ा सा तो छोटा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो, दुनिया देख, ठीक है जी। वंश किसका हैप्पी बर्थडे बना रहा है भाई तू? चलिए जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, इसका पार्ट वन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अगेन वही चीज है सर, कितना आता है कि कितना पढ़ना है, तो ना के बराबर आपका आता है, ना के बराबर पढ़ना है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आपके सिलेबस में मेंशन होता है, तो इसलिए हम फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। ठीक है। वंश भाई मेरा जा चुका बर्थडे 10 फरवरी को आता है बेटा, ठीक है। बाकी तेरी ये बर्थडे विशेष में अगले बर्थडे के लिए रख लेता हूँ। अब पढ़ ले बेटा, अब ठीक है। अब तुम लोग का कौन सा सस्ता नशा करके पड़े हुए हो भाई? मधुकेश भी बोल रहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है क्या? चलिए, तो ये था हमारा भाई सिलेबस, हम पहुंच गए यहाँ तक इंडियन इकोनॉमिक्स, हमने साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिफेंस सिस्टम, ये सारा पढ़ते पढ़ते हुए, ठीक है ना। आज आपका फ्राइडे है, कल सैटरडे हो जाएगा, तो इंडियन इकोनॉमिक्स कल और आज 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगली वाली इस क्लास में सोमवार को आपको पॉलिटी हो जाएगी, उससे अगली वाली क्लास में मिसलेनियस हो जाएंगे, और सुपरलेटिव ऑफ डिग्री ऑफ, ठीक है ना। तो कुल मिला के 4 दिन और हैं, मतलब 4 दिन अगले सप्ताह के, और 2 दिन ये, तो मतलब 6 दिन आपकी और हमारी मुलाकात होने वाली है। इसके बाद में आप सब लोग पढ़िएगा अपने आराम से। आप सब लोगों ने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपको इस टेलीग्राम के ऊपर शेयर की थी, वो 79 रुपये वाली, वो आपने इनरोल कर ली होगी। उसमें 31 मॉक टेस्ट हैं भाई साहब। आज आपके पास है 13 तारीख, अगर कल से भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास 14 दिन है। आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट करोगे तो भी आपके 3 मॉक टेस्ट रह जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर 30 31 तारीख को है। तो अगर भाई किसी ने इनरोल नहीं किया है, मॉक टेस्ट सीरीज ने नहीं लगानी स्टार्ट की है, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप सब लोग उस मॉक टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। रिवीजन आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया होगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है बेटा, आप लोग करोगे या नहीं करोगे। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं कि रिवीजन का टाइम आपका ऑलरेडी, मैं यहां से बताता आ रहा हूं जहां पर हमने कंट्री कैपिटल पढ़ी थी, डिफेंस सिस्टम पढ़ा था, मैंने बोला था कि अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। रिवीजन अभी भी नहीं करना स्टार्ट किया, तो बेटा मैं ये समझूंगा कि ऑब्वियसली हम चाहते ही नहीं है कि जी हमारा कहीं सिलेक्शन हो। मधुकेश भाई, ये सारी की सारी चीजें है ना, बकवासबाजी होती हैं। ठीक है जी, पहली बार मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग ही कहेंगे, और वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा कम इन चीजों में पढ़ा करो, ठीक है। दुनिया सिंपल सी है, सिंपल रखा करो चीजों को। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कोई कमेंट बाजी कुछ नहीं, कोई डाउट होगा टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लिएगा, वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा भाई साहब फिर, ठीक है।
विवेक बोल रहा है सर एक डाउट है, उगादी फेस्टिवल तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का? विवेक, क्या तूने आर्ट एंड कल्चर की क्लास ली है जहां पर मैंने उगादी फेस्टिवल पढ़ाया है? अगर यस, तो वहां पर मैंने साफ साफ बता रखा है आपको, और नो, तो आर्ट एंड कल्चर की पहले वो फेस्टिवल वाली किताब ले बेटा, सॉरी क्लास ले पहले, उसके बाद मेरे से पूछना। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं इकोनॉमिक स्टडी हाउ पीपल मेक्स ए लिविंग, ठीक है ना? मतलब सिंपल सी बात है जी, लोग कैसे जी रहे हैं उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जी लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को जो है हम इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ठीक है जी। क्या जी हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है? ना ना, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू की चीजें हैं। जहां से आपको पढ़ने की जरूरत है वो मैं बता दूंगा। दो लोगों का नाम याद रखना, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप बोलोगे सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इनको डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन इतना याद रखना कि भाई साहब जॉन किन्स साहब थे, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और अल्फ्रेड मार्शल साहब को जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। कहने का मतलब ये है कि सर इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा क्या? हाउ पीपल मेक लिविंग, लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई बताना चाहेगा मुझे? बतेरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? पहले तो ये बताओ जरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमें किसे कहते हैं? बतेरा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? बतेरा। जेन या जॉन कीन्स साहब को जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और अल्फ्रेड मार्शल को जो है बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। अभी माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। विवेक भाई तुमने बताया नहीं। अबे प्रताप भाई, तुम लोग मुझे क्या लगाते हो? तुम लोग मुझे क्या लगाते हो? मैं भाई साहब कहीं का, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अबे प्रताप भाई, आई एम सो सॉरी, गलत इंसान से आप बात कर रहे हो, मेरा कुछ मतलब नहीं है भाई साहब, मेरा कोई जोर नहीं चल सकता है। बिल्कुल सही, वंश ने बताया एडम स्मिथ, इसके अलावा पूरी क्लास में से किसी ने नहीं बताया। पूरी क्लास में से किसी ने नहीं बताया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ साहब हो जाएंगे। एडम स्मिथ, सिर्फ और सिर्फ वंश ने बताया है। क्या बात भाई? बाकी जितने सारे लोग जो हैं कहाँ हो? मैंने तो साइंस में करवाया था आप लोगों को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। हम्म? रोहित तेरी हंसी बड़ी जल्दी आ गई है, और तेरे से मैंने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा, वो तुमने बताया नहीं। हाँ भाई रोहित। भाई नहीं आता, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाके एक बार देख लीजिए जरा। जब मैंने साइंस करवाया था, बेसिक साइंस करवाया था, उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज करवाई थी, डिफरेंट डिफरेंट फादर करवाए थे हर एक फील्ड के। मैं करवा चुका हूं बेटा, मैं करवा चुका हूं बेटा। इसका मतलब यही है ना कि जी हम नहीं जानना चाहते, हमने रिवीजन नहीं किया है। ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारो। चलो जी। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है जी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स? देखो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है ना? ठीक है। ओह, रोहित चौधरी, जरा ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा होता है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। मैक्रो का मतलब हम बहुत सारी पॉलिसी बनाते हैं, आप सब लोग अपने घर का भी बजट बजट बनाते होंगे कि भैया हमारी सैलरी इतनी है तो हम इतने खर्चे कर सकते हैं, इतने खर्चे में से इतनी सेविंग करेंगे, ये सारी की सारी चीजें वगैरह, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो जो छोटे लेवल पे अगर होंगी तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देंगे। और अगर वो देश के ऊपर होंगी, मतलब हमारा भारत देश के बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, तो वो माइक्रो
की बजाय क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स सेंटर्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द डिसीजन मेड विद इन रीजन और कंट्री। भाई साहब, हम किसी देश की और दुनिया के बारे में अगर बात करें तो हम बना रहे हैं, या फिर अगर बात करें तो गवर्नमेंट का कोई लेवल है उसके ऊपर बना रहे हैं, तो वो वाले सारे डिसीजन क्या कहलाएंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उनमें से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, याद रखना रहा। जैसे कि भाई साहब कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, क्या इंटरनेशनल ट्रेड होगा, कैसे काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीजें वगैरह ये कौन करेंगे भाई साहब, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। लेकिन माइक्रो के बारे में बात करें, द एरिया स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड डिसीजन मेड बाय द हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस। छोटे छोटे जो घर हैं, हाउस होल्ड है, बिजनेस है, जैसे कि डिसीजन रिगार्डिंग कंज्यूमर, है ना, कंजम्पशन, ठीक है ना, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितनी सारी डिमांड है, वो सारी की सारी चीजें आपको किस में जाती है, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाती है। ठीक है, ठीक है जी। किसी कोई डाउट, किसी को डाउट पूछिए जरा। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आएगा जी, किसी भी क्षेत्र या देश के भीतर और सरकारी स्तर पर किए गए कार्य और निर्णय जो लिए गए हैं वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं, जैसे कि घर हो गया, कोई फर्म हो गया, उसका अध्ययन करना जो है क्या कहलाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है जी। मधुकेश, अरुण, वंश, ईश्वर, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक्चुअली इकोनॉमिक्स यहां से स्टार्ट होती है। आपको इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेसिकली भारत के 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है ना, 3 हिस्सों में बांटा गया इकोनॉमिक सिस्टम। 3 हिस्से होते हैं। एक को बोला जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, दूसरे को कहा जाता है सोशलिस्ट, और तीसरे को कहा जाता है मिक्स्ड। ये तीनों होते क्या है, एक उदाहरण से समझिएगा, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे अमेरिका है, जैसे मान लो कि मैंने एक कैंसर की दवाई की खोज कर ली, और मैं अमेरिका का हूं, या अमेरिका का बंदा हूं, या अमेरिका कोई बिजनेसमैन है, कुछ भी लगा लीजिए। अब मैं उस कैंसर की दवाई को चाहे मैं 2,000 में बेचूं, चाहे 2 लाख में बेचूं, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होने वाला। मतलब वहां पर ऐसा है कि वहां पर चलेगी बिजनेसमैन की। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब मैंने अगर कोई चीज बनाई है तो प्राइस कौन डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। मैं सरकार के अकॉर्डिंग कहने से नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से अगर बात की तो प्राइस को मैनेज करूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी इकोनॉमिक को क्या बोला जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। दूसरा, मैंने कैंसर की दवाई बनाई, लेकिन मैं हूं कहां का, मैं अगर बात करें तो मैं हूं चीन का। अब मैं अपनी दवाई को कितने भी में नहीं बेच सकता, मैं उतने में ही बेच पाऊंगा, या फिर उस अधिकार को या उस दवाई को सरकार ले लेगी। तो जहां पर सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, वो कौन सी हो जाएगी, सोशलिस्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, समाजवादी बोल देंगे। अब मिक्स्ड, मिक्स्ड कहने का मतलब अपने भारत में जैसे मैंने कोई दवाई बनाई, सरकार बोलेगी भाई देखो ऐसा है, तूने दवाई बनाई अच्छी बात है, तू अपना भी प्रॉफिट बना और ऐसे रख कि भाई साहब लोगों को भी मिल सके। तो जहां पर सरकार और बिजनेसमैन दोनों की चल सके, वो कौन सा हो जाए, वो आपका मिक्स हो जाएगा। होपफुली आपको तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। जहां पर भाई साहब बिजनेसमैन की चले, सरकार की ना के बराबर चले, पूंजीवादी। जहां पर सरकार की चले, सारी की सारी कौन सी, समाजवादी। जहां पर दोनों की चल सके, दोनों की मतलब सिंपल सी बात है, दोनों की अगर बात करें, ठीक है, तो जिसमें बात करें तो आपका सरकार और बिजनेसमैन दोनों के दोनों कर सके। ठीक है जी। सर अमेरिका ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं? अब इन चीजों का कोई, तुम लोगों को कोई बता सकता है इन चीजों को? यस भाई, हमारा जैसा देश है, हमारी जैसी थिंकिंग है, हमारा कभी ऐसा नहीं होता। हमारा होता है सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। सो कॉल्ड जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो अलग बात है कि वो नहीं करते हैं, बट एक्स वाई जेड चीजें हैं। लेकिन हमारा हमेशा से मानना है, हमारा नेता, हमारा समाज ऐसा ही रहा है, हमारी संस्कृति ऐसी ही रही है कि हमें सब समाज की सारी की देख के चलना होता है। इसलिए हम उस थिंकिंग को आगे बढ़ाते हुए, इसलिए। लेकिन आज की डेट में धीरे 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 हम सब लोग कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं, हम सब लोग अमेरिका की तरह ही बिहेव करते जा रहे हैं।
आज की डेट में देखो चीजें कितनी महंगी हो रही हैं, कुछ एक लिमिटेड लोगों के पास सारी की सारी देश की संपत्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा कैसा जो है सिद्धार्थ, अगर मैं तेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं ना, तू गधे की तरह मत बकवास कर। तेरे को ऐसा सेंड करवा दूंगा मैं, चुपचाप पढ़ ले, तेरे को 20 बार बता रखा है मैंने। समझ में आई है वाली बात? जब पढ़ा रहा हूं ना तो फालतू की बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है, और बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं डायरेक्टली ब्लॉक करवाऊंगा। तेरा कमेंट मैं नहीं देख रहा हूं तो इसका मतलब नहीं देख रहा हूं। अरे तो तेरी स्टोरी की अपने ऐसे करवा लेना साले, बकवास करा जब से। ब्लॉक कर इसको। हर बार वही चीज, हर बार वही चीज। हेलो। अरे इस सिद्धार्थ मिश्रा को ब्लॉक करो यार परमानेंटली। किस लिए इसको ब्लॉक करा रखा है? किसने कर रखा है? इसको परमानेंट करवाओ इसको। इसको परमानेंट होना चाहिए, मैं बता दिया, परमानेंट। कैसा नीच आदमी है भाई तू, है? ऊपर से खे हंस भी रहा है। ऐसे ऐसे लोग आर्मी में जाओगे क्या? तुम लोग। अरे ये रो नहीं रहा, इसको ब्लॉक करवाया गया था, ये किसी और टीचर वीचर से अभी बताया था, अभी बताया मेरे को मैनेजर ने कि सर किसी और से जो है ना इसने हाथ पैर जुड़वा के तब अनब्लॉक करवाया, और ये ऐसे हरकतें कर रहे हैं। चलिए वापिस आते हैं। तभी तो मन नहीं करता होता भाई किसी भी चीज में पढ़ाने वढ़ाने का, तभी बिल्कुल मन नहीं करता होता कि कितना ही तुम लोगों के लिए कितना ही कर लो। कल कल विवेक था, आज ये है, और कल कोई और आ जाएगा। कल भी कहा था मैंने, ये साफ साफ कहा था कि भाई आज विवेक, आज तू है, कल तेरा कोई और भाई आ जाएगा। कैपिटलिस्ट के बारे में बात करें, कैपिटलिस्ट के बारे में बात करें तो कैपिटलिस्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखो आपको वही चीजें पढ़ रही हैं। कैपिटलिस्ट को बेसिकली फ्री मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री मार्केट कहा जाता है कैपिटलिस्ट को। इसका फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ही जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ठीक है। अरे ये पहले भी ब्लॉक था भाई, मंडल साहब, पहले भी ब्लॉक था ये इंसान। ठीक है ना? किसी और टीचर ने, जैसे कि अभी मेरे पास आ रखा था, किसी और ने ब्लॉक कर रखा, सर जी प्लीज ब्लॉक करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो एडम स्मिथ को जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। याद रखना बेटा, किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अच्छा, पूंजीवाद को क्या कहा जाता है? मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब भाई जैसे कि कोई भी इंसान काम धंधा स्टार्ट कर सकता है अपना, ठीक है ना, और अपनी चीजें बेच सकता है, वो फ्री मार्केट होता है। कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऐसी मनाई बनाई कुछ भी नहीं होती है। हाँ देखो, हर एक राज्य के, हर एक देश के अपने कानून होते हैं, कानून के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम जहर ही बेचने लग जाओ, नहीं। लेकिन आप बिजनेस आराम से कर सकते हो, वो फ्री मार्केट होता है। ठीक है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? अमेरिका हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर जो सरकार की भूमिका जो है ना के बराबर होती है, न्यूनतम होती है। ये आपका कैपिटलिस्ट हो जाएगा। आपको पूरा इसमें पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा बोलते बेटा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जिसको हम समाजवादी बोलते बेसिकली, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बारे में बात करेंगे भाई, सोशलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सोशलिस्ट जो है
वो बेसिकली प्लान्ड और कमांड के ऊपर होता है। मतलब कहने का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको जो है समझ लीजिए, इससे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स इसका जन्म है। इसमें प्रमुख उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। मतलब सिंपल सी बात है, किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। जैसे कि चीन हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, XYZ वगैरह। धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड से ही खत्म होता जा रहा है। ये जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो अब सिर्फ और सिर्फ चीन या एक आधे देशों में रहता है। ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आपका समाजवादी हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, याद रखना बेटा, कार्ल मार्क्स के जरिए। ठीक है, अगला कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि भारत हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील हो जाएगा। और संसाधनों का स्वामित्व व्यक्तियों और सरकार दोनों के पास होता है। लेकिन हम धीरे धीरे अब जो है वो मिक्स इकोनॉमिक से धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि आजकल काम धंधे चीजें कितनी महंगी हो रही हैं, गरीबों का कितना ही ख्याल रखा जा रहा है। और गरीबों का अगर रखा जा रहा है तो मध्यम जो आपका मिडिल क्लास, हम सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं, ठीक है ना, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं हम सारे के सारे, जितने भी सारे लोग हैं, हम टैक्स पे करते हैं। उनको अगर बात करें तो अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को अगर बात करें तो भाई साहब ये चल ही रहा है सारी की सारी चीजें, ये योजना वो योजना फ्री में। अभी महिलाओं के एक अलग से चला है भारत में, महिलाओं के खाते में करवा दो। अब महिलाएं, अरे सरकार कहीं हमारे खाता बंद ना कर दे, 2,000 रुपए आ रहे हैं, उसी सरकार का उसी का बटन दबा देंगे, इजिली वोट है। अभी हाल ही में असम में 8-8-9-9 हज़ार रुपए ट्रांसफर हुए हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है ना, अभी चुनाव होने वाले असम में उससे पहले कहां से आ रहे हैं, उनसे कोई पूछे, पैसे फ्री में बांटे जा रहे हैं, सारी की सारी चीजें। तो ये सब चीजें बेटा आपकी क्या हो जाएगी, ये मिक्स इकोनॉमिक्स है। धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट में सारी की सारी चीजें जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया किसी में नहीं आएगा बेटा। नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकोनॉमिक्स है ना, नॉर्थ कोरिया एक क्लोज इकोनॉमिक हो जाएगा। क्लोज इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। तो नॉर्थ कोरिया क्लोज इकोनॉमी, जो किसी भी देश के साथ में व्यापार ना करे या ना के बराबर व्यापार करे, उसको हम क्लोज इकोनॉमी बोल देंगे। वैसे नॉर्थ कोरिया जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा समाजवादी का, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें किसके पास है? सरकार के पास है, सारा का सारा काम धाम। लेकिन वो इसके साथ साथ क्लोज इकोनॉमी भी है। ठीक है, मंजित भाई पॉलिटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे आरआरबी के, या पॉलिटी में क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें से 2 आए थे। तो मंजित ये डिफरेंस जो है ना, अब आप ये बोलोगे कि सर पॉलिटी के आरआरबी में 2 ही क्वेश्चन आए थे और वो दोनों के दोनों अपनी क्लास में से आ गए, फिर तो 100% रेशियो हो गया भाई साहब अपना, है ना। और फिर अगर आप ये कहो कि जी आए तो 5 थे सर, लेकिन हम क्लास में हमने 2 ही किए, मतलब आए तो 2 पर क्लास में 2 ही कवर हुए, तो फिर वो रेशियो घट के अगर बात के भाई साहब आपका जो है वो 20% हो जाएगा फिर। अरे इसके फादर वादर, हर एक के फादर वादर अर्पित तिवारी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितनों के फादर याद करोगे भाई साहब? ठीक है, जितनों के हैं उतना को बता दे। मैंने पूछा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो तो बताया नहीं थी। हाफ ऑफ इंडिया सिस्टम इज करप्टेड, हाफ, हाफ 99% भाई साहब, यस 99, हाफ नहीं 99। चलिए अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, देखो हम इकोनॉमिक्स को ऐसे नहीं पढ़ने वाले। आप सब लोगों ने, किसने पढ़ी इकोनॉमिक्स इससे पहले? आपने किसी ने पढ़ी इकोनॉमिक्स इससे पहले? मंजित ये आरआरबी रेलवे वाला एनटीपीसी वाला दिया था क्या आपने? मंजित आपने आरआरबी एनटीपीसी वाला दिया है क्या? आरआरबी जो आप बोल रहे हो, चलो देखो 3 सेक्टर होते हैं भाई, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। सर ये होता क्या, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये होता क्या है डिस्कस करेंगे। देखो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊं ना, जितना मैं बता रहा हूं उतना समझने की कोशिश करना बेटा, जितना समझने की कोशिश करना। अच्छा आरआरबी का पैरामेडिकल वाला, ओके ओके, उसमें तो फिर 2 ही क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पॉलिटी से ज्यादा तो पूछता नहीं आरआरबी। कितने क्वेश्चन थे टोटल पॉलिटी के, और टोटल कितने क्वेश्चन थे स्ट्रेटेजी के कुछ आया या नहीं आया, या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के आए थे? ओके, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। चलो सुनो जरा, देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोल देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं, एग्रीकल्चर। देखो जमीन से जुड़ा हुआ जितनी भी सारी चीजें हैं, जमीन से,
जमीन से जुड़ी खेती बाड़ी होगी, ठीक है ना, जमीन में से संसाधन निकालना, खनिज पदार्थ निकालना, सारा निकालना, ये सब चीजें वगैरह जो है, तो वो, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं बच्चा। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेक्टर बोल देते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर अगर बात करें, दो ही आए थे, ये तो 100% हो गया भाई फिर तो, चलो अच्छी बात है, आपका फायदा हुआ। सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो जाए भाई? सेकेंडरी सेक्टर हो जाए मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें बनाए, कारखाने, कारखाने सेकेंडरी हो जाएगा। टर्सरी सेक्टर कौन सा हो जाएगा? सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। आप बोलो सर सर्विस सेक्टर कौन सा हो जाए? सर्विस सेक्टर जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक सर्विस है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, एक सर्विस है, ठीक है। सर नहीं समझ में आया, देखो तो मैं समझाता हूं। प्राइमरी सेक्टर क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा जिसमें हम सारी की सारी गतिविधियां करें, जैसे एग्रीकल्चर करेंगे, है ना, माइनिंग करेंगे, तेल निकाल रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, मछली पालन कर रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं, वो अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, तो मतलब प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली जमीन से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले जहां से चीजें निकलती हैं वो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस व्हाइल एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर दिस, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है वहां से हम कोई चीज निकालते हैं, कोई बनाते हैं, और वो चीज अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? हमारा प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब अब हमसे कोई चीज बनी है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका अगर बात करें तो लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है ना, सूती वस्त्र हो गया, जूट हो गया, चीनी हो गया, सीमेंट हो गया, कागज हो गया, पेट्रोल रसायन हो गया, जितने भी सारी चीजें बनती है वो आपके कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, ठीक है ना। थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड अगर बात करें, जिसके अंदर अगर बात करें आपका, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, है ना, आपका पोस्ट हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है ना, मनोरंजन हो गया, ठीक है, मतलब जैसे कि मूवी अगर आप देखने जाते हो, है ना, हेल्थ है, हेल्थ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें सर्विस है, ये आपकी ये सर्विस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? टर्सरी सेक्टर बोल देंगे। तो टर्सरी सेक्टर को क्या बोल देंगे? सर्विस सेक्टर बोल देंगे। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोल देंगे? मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर बोल देंगे। और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोल देंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देंगे। अगर ये तीनों समझ में आ गए तो एक बार थम्स अप भेज दो कि ये सर हमें समझ में आ गई, ये वाली चीज नहीं आई है तो मेरे से पूछ सकते हो आप सब लोग। हाँ, वंस इट मीन्स नेचुरली, हाँ बिल्कुल सही, मतलब ही यही है, प्राइमरी का मतलब ही यही है, जो बेसिकली अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री हो गया, कॉर्न हो गया, कोयला हो गया, रॉ मटेरियल जो जहां से जमीन से निकलता है वो वाली चीजें, ठीक है। नोट्स नहीं बनाना, इसके पीछे मत भागना है, समझो पहले कि वो चीज क्या समझाना चाह रहा है। स्पोर्ट्स सर्विसेज में आएगा बेटा, स्पोर्ट्स, देश की सेवा की, क्रिकेट खेलकर इस इंसान ने देश की सेवा की, स्पोर्ट्स क्रिकेट जितने भी सारे हैं सर्विस में आएगा। मामला ओपी है, चलो जी अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे मुझसे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जनसंख्या मैक्सिमम किस में लगी हुई, बताओ जरा कौन से सेक्टर में लगी हुई है? भारत की जनसंख्या मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इनमें से किन सेक्टर में ज्यादा लगी हुई, बताओ जरा एक बार। दूसरा मुझे बताना, भारत की सबसे ज्यादा कमाई किस सेक्टर से होती है? दो चीजें बता दो जरा मुझे, ठीक है, ताकि मैं जानना चाहूं कि आप सब लोगों को कितना अवेयर है, आप सब लोग कितने अवेयर हैं इस चीज के रिगार्डिंग में, बताओ जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारी मैक्सिमम जनसंख्या, है ना, देखो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, कहां लिख दूं? यहीं लिख देता हूं। देखो, प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, और अगर बात करें तो हमारा टर्सरी। देखो, पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहां पर लगभग लगभग 70% पॉपुलेशन यहां लगी हुई भाई साहब, 70% के आसपास पॉपुलेशन यहां लगी है, 70 भी, 60 लगा लो, देखो हर साल चेंज होती रहती वैसे तो, 60 यहां लगी हुई है मान लो जरा, 25 के आसपास यहां लगी हुई है, और 25 के आसपास यहां लगी हुई है, या फिर ये 20 लगा लो, 20 के आसपास लगा लो, ठीक है ना। ये वो मतलब वो वाली रेंज नहीं होती है, ये वो वाली रेंज नहीं होती कि जो 55 से 60% यहां होते हैं, 55 से 60% यहां हो गए,
18 से 25% यहां हो गए, ठीक है ना, 15 से 16% यहां हो गए, कुछ ऐसा सा आपका सेक्टर होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, दूसरे सेकेंडरी सेक्टर में और तीसरे टर्शियरी सेक्टर में पॉपुलेशन। लेकिन कमाई के बारे में बात है, कमाई सबसे ज्यादा कमाई कहां होती है? सबसे ज्यादा कमाई होती है यहां पर टर्शियरी सेक्टर। हमारे देश का 55% कमा के देता है, 55 रुपए टर्शियरी सेक्टर कमा के देता है। लगभग 25 से 28% कमा के देता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और यही 20 से 22% जो है वो कमा के देता है कौन सा? 20 से 22% कमा के देता है प्राइमरी सेक्टर। इसीलिए हमारा देश जो है, इसीलिए हाँ, सर्विस सेक्टर को सर्विस सेक्टर के अंदर आईटी आएगा, याद रखना। आईटी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है बेटा, याद रखना। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी मैक्सिमम पैसा कौन कमा के देता है, तो सर्विस जो आपका जो ट्राई या बेसिकली टर्सरी सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है, वो जो है वो कमा के देता है। चलो, अब कहां कहां से कमाई होगी, इसको हम नेशनल इनकम के थ्रू पढ़ते हैं बेटा। नेशनल इनकम क्या होता है जी? नेशनल इनकम आप सबको पता होगा। हमारे देश में दो तरह के लोग हैं बेटा, हमारे देश के अंदर दो तरह के लोग हैं, एक मैं, एक आप। ये हो गए अपन लोग देसी, और कुछ लोग हमारे यहाँ विदेशी भी रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना जरा, हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं, देसी और विदेशी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, इनको डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। और इनकम का मतलब आय। राष्ट्रीय आय मतलब किसी भी देश की आय। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या चीज लेकर आओगे? बताओ जरा, कोई भी बताए। कोई भी चीज आप अगर आप लेकर आओगे, मार्केट में जाओगे, तो आप दो तरह की चीजें लेकर आओगे। दो दो ही चीज आप खरीद सकते हो मार्केट में। कौन सी दो चीज खरीद सकते हो? बताओ जरा, कोई बताना चाहे तो। जल्दी बताओ, कमेंट करो यार। सब्जी, ठीक है, और फूड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रोहित विवेक का बिल्कुल सही आंसर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अंकुश का बिल्कुल सही आंसर है। क्रिकेट बैट ठीक है, फास्ट फूड ठीक है, ग्रोसरीज ठीक है। चलो बताता हूँ। देखो, जिसने बोला सब्जी, जिसने बोला सब्जी, जिसने बोला क्रिकेट बैट, जिसने बोला फूड, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? देवी सिंह, पीछे चल रहा है क्या भाई तुम? टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? टर्सरी सेक्टर में दिखाई नहीं देता तेरे को? एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है। मैंने बताया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टर्सरी सेक्टर ही तो है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं, मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूं, वो टर्सरी सेक्टर होता है बेटा। तो आप सब लोगों ने बोला कि सर गुड्स और सर्विसेज, बिल्कुल सही। अब जिनको नहीं पता है गुड्स एंड सर्विस, में बता देता हूं कि क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो वर्ड आपके सामने होंगे, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होती है? वो वाला गुड नहीं जो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। गुड्स, गुड्स को बोलते हैं वस्तुएं और सेवाएं। जीएसटी आपने सुना होगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा अधिनियम या कर बोला जाता है उसको। क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज? जो चीज आपको इस पूरी दुनिया में जितनी भी सारी चीज आपको दिखाई दे रही सब गुड्स है। आप घुमा के, नजर घुमा के देख लो, जितनी भी सारी चीजें आपको देख रही सब गुड्स है। मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने एलईडी है, मेरे सामने मॉडेम रखा हुआ है, रिमोट रखा हुआ है, कीबोर्ड है, एसी का रिमोट है, ठीक है ना, माउस है, सीपीयू है, इन्वर्टर है, दो लाइट लगी हुई हैं पीछे। तुम्हारे पास होगा पेन, कॉपी, पेंसिल, पंखा, लाइट, मोबाइल, सारी की सारी चीजें क्या है? गुड्स है। तो जो आपको चीज दिखाई दे रही वो क्या है? गुड्स है। समझ में आ गया? और जो चीज आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपका इलाज हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये क्या है? ये सर्विस है। जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जिसको बेसिकली अगर बात करें तो हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो सर्विस हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया, तो थम्स अप भेज दो कि सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं और फाइनल सर्विस क्या होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, मैं ये कहूं कि आप किसी बर्गर की दुकान पे गए और आपने बर्गर बोला कि भैया एक बर्गर दे दो, और उसने भाई साहब आपको सिर्फ जो है ना वो ब्रेड सेक के दे दी। आपने मांगा क्या था? बर्गर मांगा था। उसने क्या दे दिया भाई साहब? ब्रेड की ब्रेड दे दी, बस। आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला भाई साहब मुझे ना है ना
एक ब्लेजर दिखा दो या एक जोड़ी कुर्ते पजामे दिखा दो, ठीक है ना, एक जोड़ी कुर्ते पजामे। वंस, रुक जा बेटा, ठीक है ना, रुक जा। तो जो तू एयर वेयर जो अपना इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगा रहा है ना कभी, तो उस साइड मत जा बेटा, ठीक है। वो बहुत वो और डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होती हैं, ठीक है, वो टाइप ऑफ गुड्स आपको नहीं पढ़ना है, इतना नहीं आता तुम्हारे उसमें, ठीक है। तो एयर वेयर जो है एयर फ्री गुड में आता है, ठीक है। तो मेरा नॉलेज मत चेक कर भाई बस थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपने कपड़ा मांगा, आपने कुर्ते पजामे मांगे, उसने भाई साहब आपको जो है ना, वो अगर बात है तो कपास दे दी, ले भाई ये रुई, कपास वाली रुई ये लो, तो क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा है कि जब भी मार्केट में आप जाओगे, आप हमेशा किसका पैसा दोगे बेटा? फाइनल गुड्स का दोगे। मतलब फाइनल गुड्स का पैसा दोगे, ऐसा नहीं है जैसे आपने कोर्स खरीदा, कौन सा खरीदा आपने? कोर्स, लाइव कोर्स खरीदा ना, और या फिर मैं आधा अधूरा कोर्स खरीदोगे? नहीं ना, आपने लाइव कोर्स खरीदा, आपने पूरा कोर्स खरीदा, आप मेरी पूरी सर्विसेज लोगे, सिंपल सी बात है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आपने उसी का तो पैसा पे किया ना। क्या आप इंटरमीडिएट गुड्स का पैसा पे करते हो? नहीं, आप जब भी जाते हो, जब भी किसी चीज के लिए आप जाते हो, अब डिपेंड ही करता है कि वो चीज आपके लिए इंटरमीडिएट है या नहीं है। जैसे जैसे मैं बताता हूं, गेहूं था, किसान ने गेहूं उगाया, किसान ने गेहूं उगाया, गेहूं गेहूं किसान ने बेच दिया आटे वाले को, उसने आटा बना दिया आटा चक्की से, आटा चक्की ने वाले ने भाई साहब बेकरी को बेच दिया, बेकरी बेकरी वाले ने अगर बात के उसी आटा से अगर बात के क्या बना दिया? केक बना दिया, केक बना दिया, या हम कह सकते हैं उसी उसी से क्या बना दी? ब्रेड बना दी, बेकरी वाले ने ब्रेड बना दी। अगर आप डायरेक्टली ब्रेड खा रहे हो, अगर आप डायरेक्टली ब्रेड खा रहे हो, तो ब्रेड आपके लिए क्या हो जाएगी? फाइनल गुड्स हो जाएगी। मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आपने डायरेक्टली ब्रेड खा ली, तो आपने ब्रेड खाने का मन था, आप मार्केट से ब्रेड लेकर आ गए और आपने ब्रेड खा ली, तो जो आपने कंज्यूम कर लिया डायरेक्टली, वो कौन सा हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन आप घर लेकर आ गए ब्रेड, और ब्रेड से आपने बर्गर बना लिया, अब बर्गर क्या हो जाएगी भाई साहब? अब बर्गर क्या हो जाएगा? अब बर्गर क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। मतलब मतलब ये कि सर गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया, आटे को अपने ब्रेड में कन्वर्ट किया, ब्रेड ने आपको बर्गर में कन्वर्ट किया, तो ये जितनी भी सारी चीजें थी वो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट हो जाएंगी। जो आप चीज डायरेक्टली खाते हो, कंज्यूम करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। और हम सब लोग उसी का पैसा पे करते हैं। तो पूरे एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर जितनी भी सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विस के लिए, पूरे एक साल में जितनी भी सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विस के लिए जो हमने पैसा पे किया है, उसका अगर मैं ऐड कर लूं, मनी ऐड कर लूं, वही क्या कहलाएगा जी? वही अगर बात तो क्या कहलाएगा? मॉनेटरी वैल्यू कहलाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है जी। मधुकेश यादव साहब, थोड़ा सा सुनो जरा ध्यान से। मैंने भी बोला कि आप मेरा आधा अधूरा पेड कोर्स लोगे क्या, या आप डॉक्टर का आधा अधूरा इलाज करवाओगे क्या? आप जब भी पैसा दोगे या जब भी कोई चीज दोगे, तो आप फाइनल सर्विसेज के लिए तो दोगे ना, या आधे के लिए दे देगा भाई साहब? ठीक है जी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। अब वो आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो दे देगा, पर आपसे पता है कहां कहां जो है गड़बड़ करेगा? फाइनल लिखेगा, फाइनल वर्ड खा जाएगा, बोलेगा इनकम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं जी, फाइनल जरूरी है। फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जी? फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो चलता है टाइम पीरियड, उसको क्या बोल देते हैं? उसी को जो है फाइनेंशियल ईयर बोल देते हैं, उसी को फाइनेंशियल ईयर बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ जरा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा जी? राष्ट्रीय आय हो जाएगा क्योंकि सर किसी की देश के नागरिकों द्वारा उसकी घरेलू सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य शामिल होता है। इसमें विदेश से प्राप्त आय भी होती है। तो कोई आपसे पूछे क्या राष्ट्रीय आय में फॉरेन इनकम इंक्लूड होती है, इनकम फ्रॉम द अब्रॉड इंक्लूड होती है, तो आप बोलोगे जी हाँ जी, क्योंकि हमारे देश की आय है वो। ठीक है, अब इसी राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, जहां से आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा
कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? आप बोलोगे सर दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम में, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके नेशनल इनकम में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और खासकर उन लोगों के लिए मुझे बड़ा अफसोस होगा जो बड़े मन से आए होंगे, अरे यार मैंने तो 12वीं में इकोनॉमिक्स थी, मैं अभी भी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स कर रहा हूं और सर मुझे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जो भाई मैं डिटेल में आपको नहीं डिस्कस करने वाला, जो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर अग्निवीर में पूछा जाता है। ठीक है सर, जो बैंक इंटरेस्ट लेता है लोन में वो किस में आता है सर? देवी सिंह भाई, अब मुझे एक बात बता, अगर तूने लोन लिया है और तू बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है तो तेरा तो वो क्या हो गया? खर्चा हो गया। और बैंक ने अगर तेरे को लोन दिया है और बैंक तेरे से इंटरेस्ट ले रहा है तो वो किसकी? वो बैंक की इनकम हो जाएगी। ठीक है ना? अब बता जरा किस में इंक्लूड करूंगा मैं उसको? इसलिए इसीलिए जो चीजें बताई गई हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर ध्यान दो बेटा। समझे बेटा? ठीक है, तो हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम किसकी हो रही है? बैंक की हो रही है। तो बैंक अपनी अपनी जगह दिखाएगा वो कि मुझे जी इनकम हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है लोन दे दे के। ठीक है बेटा, चलो। तो आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम की सबसे पहले स्टार्टिंग या सबसे पहले गणना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। इन्होंने कहां पर लिखा? इन्होंने, इनकी किताब थी बेटा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपसे पूछे कि सर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है, तो आप किसकी बोल दो? सर दादा भाई नौरोजी की। इन्होंने सबसे पहले उसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, ईयर वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है बस। आप देखो, पहले तो नेशनल इनकम ऐसे हो गई थी, अब हर एक का चीज का फॉर्मूला आता है, हर एक चीज का चीजें होती हैं। साइंटिफिक तरीका क्या होता है? साइंटिफिक तरीका मतलब फॉर्मूला के हिसाब से। तो आपसे कोई पूछे सर साइंटिफिक मेथड से किसने अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, तो आप क्या बोलोगे? सर वीके आरवी राव ने। तो वीके आरवी राव वो साहब थे भाई साहब जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से जो है वो, अगर बात करें तो देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। ठीक है, आप बोलोगे सर आज बताओ, आज की डेट में कौन कैलकुलेट करता है? हमें पुरानी नहीं पता, पुराने की दादा भाई नौरोजी याद रख लेना बस, ये याद हो तो ठीक है, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो आज की डेट में जो है वो एनएसओ करता है बेटा। आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि आज की डेट में भारत में कौन अगर बात करें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, आप बोलते सर एनएसओ। एनएसओ का मतलब क्या? जो है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है ना? तो एनएसओ, इसको क्या बोल देंगे जी भाई साहब? इसको बोल देंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, अरे भाई क्या होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आज की डेट में देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। ठीक है जी, पूछो जरा, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो जरा। ठीक है, तो हमें पता लगा नेशनल इनकम क्या होती है, हमें ये पता लगा कि सबसे पहले भारत की नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की, हमें ये भी पता लगा कि जी आज की डेट में कौन करता है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग आज ही सारी चीज जान लो मेरे से। ठीक है ना? और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, मैं आप लोगों को वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भी जितनी सारी पूछ रहे हो, चीजें पूछ रहे हो, ना तो तुम्हारा एग्जामिनर आपसे पूछने वाला, ना कोई और पूछने वाला है। ठीक है ना? तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा अपने पास तक ही रखिए। जैसे कि देवी सिंह ने पूछा है, जैसे यश ने पूछा है, तुम दोनों अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बता दो कि क्या ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये चीज जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, बताओ जरा एक बार। तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है? रेंट, किराया शामिल होता है, इंटरेस्ट शामिल होता है, इंटरेस्ट ब्याज बिल्कुल शामिल होता है। तो देवी सिंह तुम्हारा आंसर मिल गया होगा शायद। क्या इसमें प्रॉफिट शामिल होता है? प्रॉफिट, लाभ। यश, तेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। इसमें मजदूरी शामिल होती है, वेजेज, इसमें रॉयल्टी, रॉयल्टी रॉयल्टी जैसे मैंने किताब लिख दी, किताब बिकती जा रही है, 20 साल 30 साल कितनी भी बिके मैं रॉयल्टी लूंगा। बोनस होता है, ये सारी चीजें, लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये पूछे जाते हैं हायर लेवल में, स्टेट पीसीएस में, उन सब चीजों में। ठीक है ना? तो वो आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा कि जो इनकम मेथड है वो बेसिकली अगर बात करें, ठीक है ना, तो उसके 3 मेथड होते हैं बेटा। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देखिए जरा, भारत जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो नहीं करता है, भारत एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो नहीं करता है, तो याद रखना जरा,
भारत कौन कौन से इनकम मेथड को फॉलो करता है? प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड को। तो नेशनल इनकम भारत में सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम भारत में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सागर सुरेश, झूठ बोलने की हद होती है आदमी की भाई साहब। सागर सुरेश बोल रहा है कि सर मैंने आपके सारे क्लासेस लिए हैं, क्या मार्च की करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है? तो सागर भाई, अगर तूने मेरे सारे लेक्चर लिए होते तो मैंने तो इतनी बार आप लोगों को बताया है कि करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तूने लेक्चर नहीं लिए हैं बेटा। लेक्चर लिए होते तो करंट अफेयर वाली चीज तुम पूछते ही नहीं। तुम्हारे एग्जाम में आता ही नहीं करंट अफेयर। और जो आता है उसको करंट अफेयर को, उसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे कोई अगर करंट करंट अफेयर आ गई तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ हर्षित, इसने जो कमेंट किया है, जिसने जो चीज लिखी है, तो इसका मतलब तो झूठ ही बोल रहा है साफ साफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब प्रोडक्शन किसका हो जाएगा? प्रोडक्शन दो ही चीजों का तो हो सकता है भाई। प्रोडक्शन दो ही चीजों का तो हो सकता है, किस किस का होगा या सर? या तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा या सर्विसेज का होगा। भाई सिंपल सी बात है, पूरे दिन पूरे पूरे साल में हमने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, अगर वो मैं जान लूं तो हमें पता लग जाएगा हमारे देश की नेशनल इनकम। पता लग जाएगा नहीं पता लग जाएगा, है ना? दूसरा, इनकम मेथड। इनकम मेथड, आपकी पैसा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा? या तो आप गुड्स बेचोगे तब आएगा, या सर्विस बेचोगे तब आएगा। जैसे मेरी सैलरी कैसे आ रही है? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब आ रही है मेरी सैलरी, तो मेरी इनकम हो रही है। अगर मैं यहीं पर किसी गल्ले पे बैठा होता, किसी दुकान में बैठा होता, क्या बेच रहा होता? गुड्स बेच रहा होता, बिस्किट बेच रहा होता। 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी? है ना? तो इनकम आएगी तो कहां से आएगी? इनकम आएगी कहां से आएगी? गुड्स से आएगी, सर्विस से आएगी, सिंपल सी बात है। तो पूरे साल में कहां कहां से इनकम आई, अगर वो मैं कैलकुलेट कर लूं, या तो गुड्स से आते हुए मिलेगी या फिर मेरे को सर्विस से आते हुए मिलेगी। तीसरा, एक्सपेंसिव मेथड। मैं खर्चा कहां करूंगा? मैं खर्चा कहां करूंगा? या तो मैं खर्चा करूंगा किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर, या किसके ऊपर करूंगा? सर्विस के ऊपर करूंगा। अब आप ये बोलोगे सर भारत एक्सपेंडिचर मेथड क्यों नहीं फॉलो करता? इसलिए नहीं करता बेटा एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो भारत, क्योंकि भाई हमें खर्चा कैलकुलेट करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ जरा, पूरे साल में आपने कितना कमाया है? ये ज्यादा इजी होता है कैलकुलेट करना, या पूरे साल में कितना खर्चा किया है ये इजी होगा? पूरे साल की छोड़ो, कोई आपसे पूछे बताओ जरा पिछले एक महीने में आपकी कमाई कितनी हुई, मैं आराम से बता सकता हूं। लेकिन मैंने कहां का खर्च किया मेरे को 20 बार सोचना पड़ेगा। और हो सकता है उसमें से, ठीक है ना, हो सकता है उसमें से अगर बात करें तो हम जो है वो बचा भी ना पाए, हम जो है वो बता भी ना पाए। ठीक है। सागर बोल रहा है सर मैं 2026 का स्टूडेंट हूँ, एग्जाम में आए हुए थे सर करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो सागर भाई मुझे एक बात बता दे, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का? अगर तू 2026 का है, 2026 आपका आपने इंटेक दिया था, मुझे बता दे बेटा कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, बताओ जरा एक बार। ठीक है जी। तो हम उत्पादन किसका करेंगे? दो ही चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। इनकम भी मेरी दो ही जगह से आएगी, या तो गुड्स से आएगी सर्विस से आएगी। खर्चे भी मैं दो ही जगह करूंगा, या तो गुड्स खरीदूंगा या सर्विसेज खरीदूंगा। ठीक है जी। और सिंपल सी बात है भाई, मेरी कमाई किसी का खर्चा होती है, और मेरा खर्चा किसी की कमाई है। जैसे जैसे पीडब्ल्यू मुझे पैसा दे रही है, तो मेरी तो कमाई हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यू क्या है? खर्चा है। अब आप लोगों का खर्चा है, आप लोगों ने कोर्स खरीदा, लेकिन पीडब्ल्यू क्या हो रही है? कमाई हो रही है। तो किसी का खर्चा किसी की कमाई, और किसी की कमाई किसी का खर्चा। ठीक है। नहीं सागर आप बताइए बच्चा, मैं जानना चाहता हूं कि बेटा आपने इंटेक दिया था ना करंट अफेयर, तो आपको पता तो होगा कि किस टाइप के आए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, पर एक आधा क्वेश्चन तो बता भाई कि कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया वही सारी की सारी चीजें, आपको इसमें पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं भाई साहब, आपको इतना कुछ कुछ भी याद व्याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूरत है थोड़ा सा, कि आपकी इनकम कहां कहां से आएगी। जमीन है,
लैंड है, लैंड से इनकम आएगी। इनकम कहाँ आएगी? लैंड से रेंट आएगी, मतलब किराया आएगा। पूंजी आपने कैपिटल लगा रखी कहीं भी, तो उससे इंटरेस्ट आएगा। मजदूरी, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मजदूरी, ये वो लेबर है मैं जो कर रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, वेजेज मिलेगी। और मेरे पास कोई बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मुझे बता दो कहीं और से पैसा आता है क्या? बताओ जरा। इसके अलावा बताओ जरा, कहीं और से मेरी इनकम हो सकती है क्या? बताओ जरा एक बार। मिस यूनिवर्स रिसेंटली कौन जीता, वो क्वेश्चन आया था जी। तो और इसके अलावा? अब मुझे एक बात बता भाई, अब मुझे एक बात बता भाई, रोहित या हर्षित या जो भी मेरे से पूछ रहा है, रोहित क्या जो भी पूछ रहा है, अभी हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसके रिगार्डिंग में सारी चीजें बता चुका हूं ना मैं। इसके रिगार्डिंग में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना? तो सेम ऐसी सी चीज है भाई। अब इसके लिए तू पूरे साल का, एक साल का करंट अफेयर पढ़ेगा क्या बेटा? हाँ। अब मुझे एक बात बता, अभी हाल ही में लद्दाख के जो है वो गवर्नर चेंज हुए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हुए हैं। मैंने आपको क्लास में बता ही दिया, मैंने आपको क्लास में बता दिया, अपडेट भी करवा दिया, ठीक है ना? उसके रिगार्डिंग में टेलीग्राम की पोस्ट भी डाल दी। अब तू चाहता है जी मैं उसके लिए अलग से एक स्पेशल, अलग से अगर बात करूं तो मैं सेशन लूं सिर्फ एक चीज के लिए? सागर भाई, सिर्फ एक चीज के लिए? नहीं ना। खुद भी ये चीज सोचो, देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड वगैरह छोड़ दो जरा। अब आता है बेटा जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? ऐसे तो तमाम चीजें आती हैं आपकी। एक कोई ना कोई एक यूनिवर्स वाला, मिस यूनिवर्स वाला आपसे पूछ लिया, आप बोल रहे हो कि जी करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है ना? इसके अलावा बताना भाई और कौन से क्वेश्चन आ गए थे भाई? मैं ऑनेस्टली जान रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मैं तेरे से डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, मैं तुमसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मुझे भी तो एटलीस्ट पता हो ना कि कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह अगर बात करें तो। एक मिस यूनिवर्स वाला या जो भी आप बता रहे हो वो है, इसके अलावा और कौन से आए थे बेटा तुम्हारी उस क्लास में? बताओ जरा एक बार। सॉरी, क्लास में बोला, टेस्ट में बताओ जरा एक बार। जीडीपी, जीडीपी होता है बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बेटा बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जीडीपी क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं जीडीपी कि मैंने बताया था सर, हम दो लोग रहते हैं, एक तो लोग जो है देसी लोग रहते हैं, और एक लोग रहते हैं विदेशी। इन दोनों ने पूरे साल में, इन दोनों ने पूरे साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस के ऊपर पैसा कमाया है, पैसा दिया है, वो पैसा अगर मैं टोटल कर लूंगा तो वो जीडीपी हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। जैसे कि आप और हम हैं, जो हमारे हैं, ठीक है? सागर भैया, इतनी सी बात है, ठीक है? मैं पढ़ाने को, तुम मेरे को, मेरा काम पढ़ाना है ना, मैं पढ़ाने को तेरे को 20 क्लास करंट अफेयर की पढ़ा दूंगा। आने को ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जो तेरे को पता होगा, और आने को ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? तो 100 बातों की एक बात है, बजाय तू एक उस क्वेश्चन के पीछे, बजाय तू एक उस करंट अफेयर के क्वेश्चन के पीछे, ठीक है ना, अपनी रीजनिंग, 20 नंबर की इंग्लिश, 7 से 8 नंबर का जीके, 2 से 3 नंबर का मैथ अगर खराब करना चाह रहा है भाई, तो मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगा। बीइंग ए टीचर, अगर यही चीज तुम एनडीए में होते, सीडीएस में होते, एफ कैट में होते, भाई साहब, मैं अगर बात करें तो उछल उछल के पढ़ाता तुम लोगों को। सबसे पहले तुम लोगों को करंट अफेयर ही करवाता मैं, ठीक है? अभी मैं ये करवा रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से तो तुम लोगों का सिलेबस बहुत पहले खत्म हो चुका है बेटा, मेरे हिसाब से तुम लोगों का सिलेबस बहुत पहले खत्म हो चुका है।
इस इकोनॉमिक्स वाली क्लास का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन करवानी पड़ रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता अग्निवीर में कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो भाई उससे ज्यादा बेवकूफ बच्चों को बनाने वाला इंसान मुझे आज तक दुनिया में नहीं मिला। फिर अगर कोई पढ़ा रहा है करंट अफेयर अग्निवीर के लिए स्पेशल, तो भाई इससे ज्यादा महामूर्ख इंसान और बच्चों को बेवकूफ बनाने वाला इंसान इस धरती पर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, आप लोगों को सही गाइड नहीं कर रहा है, और मेरे में वो चीज नहीं है। जैसे मैं एफकेट में पढ़ाता हूँ भाई साहब साइंस, एफकेट में साइंस का एक ही क्वेश्चन आता है, मैं हर रोज एफकेट की साइंस की क्लास में बोलता हूं कि तुम बेसिक क्लास में मत आया करो, तुम पढ़ो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की, क्योंकि एफकेट का पेपर के अंदर करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की आती है, कम से कम 25 में से 20 या 22 नंबर की आती है। साइंस का एक क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो वो भी गारंटी नहीं है। सेम ऐसा ही आपके यहां करंट अफेयर का है, आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, हद मार के दो आ सकता है, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आए ही ना। इसलिए हमने कहा मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए इंग्लिश में, हमें मेहनत करनी चाहिए रीजनिंग की स्पीड बढ़ाने में। अब ये चीजें आप सब लोग क्लास में रहो, लगातार आओ तो जाने। आप आते हो जी राजा महाराजा किस तरह, शहंशाहों की तरह, कि सर जी ये चीजें जाने दो, ये चीजें जाने दो, ठीक है जी। हम अगर बात करें, हम अगर बात करें, ठीक है ना भाई, मैं वो तो बोल रहा हूं, भाई सागर पढ़ भाई, पढ़ भाई सागर, मंथली डिफेंस की मैगजीन पढ़ जो आती है, या कुछ भी कर। आपके अगर बात के तो दानी सर की क्लास आती है, उसके ऊपर करंट अफेयर की पढ़ो भाई तुम लोग जो आपको पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने का आउटकम है कुछ नहीं है, उस पढ़ने का आउटकम कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा है भाई साहब। और अगर आप उसके बावजूद भी अगर डिफेंस वाले एक्सरसाइज और वो सॉरी एक्सरसाइज बोलो मैगजीन पढ़ रहे हो और वो सब कुछ कर रहे हो, तो भाई साहब हेड्स ऑफ टू यू। इसका मतलब ये है कि आपको सारी स्ट्रेटेजी की याद है। सागर आपको सारी स्ट्रेटेजी की याद है, इसका मतलब नहीं होगी, मुझे पता है नहीं होगी। ठीक है, तो जीडीपी क्या हो जाएगी? जीडीपी मेरे को समझ में नहीं आया जी, जीडीपी क्या होता है बेटा? जीडीपी होता है कि हमारे देश के लोग, जैसे कि आप और हम जो हमारे देश के हैं, और प्लस में विदेशी, जैसे कि मैं एग्जांपल पढ़ाता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं जीडीपी को तो जैकलिन फर्नांडिस का पढ़ाता हूं। तो हमारे भारतीयों ने जितना पैसा कमाया, प्लस में जैकलिन फर्नांडिस है कहाँ की? श्रीलंका की, लेकिन रहती कहाँ है? भारत में रहती है। तो भारत में जो दो लोग रहते हैं, भारत की जो बाउंड्री के अंदर दो लोग रहते हैं, कौन कौन से? देशी और विदेशी, उन्होंने पूरे साल में जितना कमाया वो क्या कहलाएगा? आपका जीडीपी कहलाएगा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा तो सर भारत की है, लेकिन कमा कहाँ रही है? अमेरिका में कमा रही है। तो क्या जीडीपी में ऐड होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका हमारी टेरिटरी में नहीं आता। ठीक है, जैकलिन फर्नांडिस कहाँ रह रही है? भारत में रह रही है। कहाँ कमा रही है? भारत में ही कमा रही है। तो क्या जीडीपी में काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। तो जीडीपी में क्या काउंट होगा बच्चा? याद रखना, जीडीपी में काउंट होगा सर हमारी जो बाउंड्री लाइन है, हमारी जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, उस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी सारे लोग कमा रहे हैं वो सब क्या करेंगे? जीडीपी में ऐड होंगे। वो सारे के सारे क्या किस्म होंगे? जीडीपी में ऐड होंगे, याद रखना जरा। वो सारे के सारे जीडीपी में ऐड होंगे। ठीक है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोल दोगे जी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देंगे, याद रखना जरा। ठीक है, आप बोलोगे सर जीएनपी क्या होता है? जीएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी, जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोल रखा भाई साहब? नेशनल, मतलब वर्ड आ रखा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। अब इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें भी दो ही लोग होते हैं। कौन से लोग? एक तो जो अपन रहते हैं भाई साहब देसी लोग, जो अपन इंडिया में रह रहे हैं, और एक ऐसे ही हमारे भारतीय देसी लोग हैं, पर रहते कहां पर हैं? विदेश में रहते हैं। रहते कहां? विदेश में रहते हैं। तो मतलब जीएनपी में हम किसकी कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? जीएनपी में जो हमारे पूरे देश में रह रहे हैं वो लोग, और जो हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं, जो कहां पर बाहर रह रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है जी, इसमें इसमें देसी लोग अपनी 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 वैल्यू ऐड होगी, लेकिन इसमें प्रियंका चोपड़ा की ऐड हो जाएगी, लेकिन जैकलिन की नहीं ऐड होगी, क्योंकि जैकलिन हमारी भारत की नहीं है। कहां की है? श्रीलंका की है। तो जैकलिन की क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, प्रियंका चोपड़ा की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? बताओ जरा। आ गया तो समझा भेज दो, नहीं आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करवा दूंगा। ठीक है जी, बताओ जरा। पता है,
मैं बता देता हूँ सारी कर्म कहानी, सारी कर्म कांड जो मेरे से स्टार्ट है, मेरी गलती है। मैं तुम लोगों को हर चीज के रिगार्डिंग में अवेयर करता रहता हूँ। लेकिन कल ही मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था, सर चैट जीपीटी में तो बता रहा है मेडिकल असिस्टेंट में फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें आएंगी सर। आपने बताया था सर नहीं आएंगी। अब मुझे एक बात बता यार, मैं उस इंसान को किस मुंह से और कैसे समझाऊं, बता जरा यार। मतलब वो बंदा बोल रहा है, उसके उसके हिसाब से उसके दिमाग का लेवल देखो जरा, उसके दिमाग का मतलब, भगवान करे उसको सद्बुद्धि मिले, उसके हिसाब से चैट जीपीटी जो बता रहा है वो सही बता रहा है। मैं जो हर रोज चिल्ला चिल्ला के आके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा तुम एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाओ, मैं पागल हूं भाई साहब। और ये होता है, ये दुनिया है। और आप लोग मुझे बहुत समझा रहे हो, सिखा रहे हो। जो नया बैच आया ना, नया बैच आया है, जो नया बैच आया है ना, अभी अभी आर्मी का नया बैच स्टार्ट हुआ है 9:30 बजे। भाई मैं स्ट्रिक्ट बनाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, पहले दिन से ही। ना तो मुझे भाई साहब तुमसे कोई लेना देना है, भाड़ में जाओ भाई साहब, तुम्हारा कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि यार क्यों करूं मैं? जो इंसान ये सोचता है, अच्छा कोई और चीज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, सर गूगल में तो ये लिख रखा है। अरे तो कहा, किसने कह दिया भाई गूगल अपडेटेड है? गूगल अपडेटेड है, किसने कह दिया भाई साहब ये चीज? तो मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई साहब, अगर मैं बोल रहा हूं, मैं वो इंसान नहीं हूं भाई साहब जो आपको झूठे सपने दिखाऊंगा। ना वो मैं इंसान हूं भाई साहब तुम्हें झूठी तसल्ली दूंगा। मैं हूं बिल्कुल सीधा साधा इंसान, मुंह फट इंसान। आप लोगों को लगेगा बुरा, लेकिन मैं सच्चाई बताने वाला इंसान हूं बेटा। पढ़ो तुम, मैंने पहले दिन ही बता दिया तुम लोगों से। इंग्लिश पढ़ो भाई साहब, रीजनिंग पढ़ो भाई साहब तुम लोग, ठीक है ना? और इन सब चीजों में कल पूछ रहा है मेरे से, सर हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो बेटा। सर इतनी सारी हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा? मैं भाई एक ही आएगा। बोले सर हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोल ही रहा हूं मत पढ़ो भाई साहब। सर मुझे तो मेहनत करनी चाहिए इंग्लिश में। करो भाई इंग्लिश में मेहनत, बात तो यही है ना। लेकिन आप कब समझोगे भाई साहब? जीडीपी जीएनपी सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बोल दो कि सर ये क्या होता है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी वगैरह आपसे इतना नहीं पूछेगा। आपसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछेगा या डेफिनेशन पूछ लेगा। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, बस इतना ही पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है। अब देखो, जीडीपी हमने पढ़ा, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना? एक चीज होती है ग्रोस, ग्रोस का भाई सागर। देखो सागर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, सागर मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मैं एक जनरल वे में बता रहा हूं कि शायद मैंने आपकी क्लास में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा होगा जिस पे हमने डिस्कशन नहीं किया होगा, या कोई ऐसी चीज मैंने आप लोगों को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। उसमें आप लोगों को जो है ना ज्यादा मेहनत किस फील्ड में करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं अपने, फिर क्यों मैं इन लोगों के बारे में सोच रहा हूं। बात ये आ जाती है यार, फिर इंसान खुद से चिड़ मचने लग जाती है कि यार वो वाली बात नहीं होती कि जी भला करने गया, उसको तो कदर ही नहीं है फिर। तो भाई मैं आजकल ये चीज मेरे को बहुत इफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई, तुम लोग 10वीं 12वीं करके आ रहे हो, तुम लोग 17 18 साल के हो, मुझे पता है। तुम लोगों को लगता होगा कि जी हमें ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। लेकिन भाई तुम भी तो समझो ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम भी समझो, ह्यूमैनिटी तुम भी तो दिखाओ बेटा थोड़ी बहुत, कि सामने वाला तुम्हारे सामने है, पढ़ा रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब तो तुम्हें इंसान इंसान को परखने की समझ ही नहीं है। तो उसका मतलब बनता है बेटा, फिर वो चीजें फिर खराब होती हैं फिर। देखो, आप सब लोग को एक मोबाइल लेकर आए, ठीक है ना? आप कोई मोबाइल लेकर आए, आपने कितने खरीदा बेटा? 10,000 का खरीदा, 10,000 का खरीदा, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, अब वो 10,000 का खरीदा आपने, आप 2 महीने में उसको बेच रहे हो, 2 महीने के बाद उसको बेच रहे हो, कितने का बिक जाएगा? क्या 10 का बिक जाएगा? क्या? तो ये बता दो जरा मुझे। 2 महीने बाद आप उसी मोबाइल को बेच रहे हो, मुझे एक बात बताओ, क्या वो 10,000 का मोबाइल 2 महीने के बाद 10,000 का बिक जाएगा क्या? ये बताओ जरा मुझे। आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं बिकेगा, एक दिन का भी नहीं बिकता।
आपने 10,000 का लिया, सामने वाला बोले ना जी 10,000 का तो नहीं लूंगा मैं। तो जो भी कोई चीज आप लेते हो, उसको जैसे ही आप लेते हो, अगर उसको हम बेचने वाले होते हैं तो सिंपल सी बात है वो नहीं बिकेगा, वो कुछ ना कुछ कम में बिकेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कितने में बिका, ये 8,000 में बिका, तो 2,000 का जो नुकसान हुआ बेटा, उसी 2,000 को क्या बोल देते हैं, उसी 2,000 को क्या बोल देंगे, डेप्रिसिएशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डेप्रिसिएशन बोल देंगे। तो यही से आपसे पूछा गया है कि ग्रोस, ग्रोस मतलब कितना था भाई साहब, ग्रोस मतलब कितना था, याद रखना, ग्रोस कितना था, आपका मोबाइल था 10,000 रुपए का, ठीक है ना, ग्रोस, ठीक है ना। और इसमें से आपको अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे, आपको मिला कितना नेट, आपकी जेब में कितने आए जी, जेब हमारी जेब में सर कितने, 8,000 आए, तो कितने का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ, 2,000 का खर्चा हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ। तो नेट, जब भी हमें नेट निकालना होगा तो नेट के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से पढ़ोगे तो जीडीपी क्या थी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कोई पूछे कि एनडीपी क्या होता है, तो आप क्या बोल दोगे जी, एनडीपी क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ग्रोस में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एनडीपी बन जाएगा, एनडीपी। बताओ इतनी चीज चमकी या नहीं चमकी, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा, बताओ जरा, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा। एनडीपी समझ में आ गया, ऐसे ही एनएनपी है, एनएनपी, एनएनपी क्या हो जाएगा बेटा, एनएनपी क्या हो जाएगा, बताओ जरा, एनएनपी इज इक्वल टू, अगर आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट तो बताइए, एनएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, एनएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। एनएनपी हम कैसे निकालेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, बताओ जरा, एनएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस में डेप्रिसिएशन, माइनस में डेप्रिसिएशन, है ना। ऐसे ही हमारा एनएनपी निकल जाएगा, ऐसे ही हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल कार्तिक का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। तो एनएनपी क्या आएगा, एनएनपी क्या हो जाएगा सर, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिर्फ कार्तिक ने बताया पूरी क्लास में से, किसी ने नहीं बताया। वैसे कमेंट बाजी में नंबर 1 रहते हैं सर, सैलरी कितनी है, ये बता दो वो बता दो, जब मैं पूछता हूँ तो कोई कमेंट नहीं करता, सिर्फ एक कमेंट करता है, इसका मतलब एक या दो ही को ही समझ में आया है बस। तो एनएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, नॉर्मली बता देता हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट होती है मतलब कोई चीज कारखाने में बन रही है उस टाइम पर, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। आप देख लो अभिजीत, अभी इस गधे ने सारी क्लास नहीं ली, अगर सारी क्लास ले रखी होती तो क्या पी वाई की रिगार्डिंग अपन बात नहीं कर चुके ना अपन बात, लेकिन फिर भी दर्द होता है इन लोगों को, दर्द होता, वो कीड़ा है ना वो कुल बुलाता है। खुद अपने हिसाब से आप लोग नहीं देखते हो कि आप लोग कौन सी क्लास में हो, कहां पर आते हो बीच में, हो सकता है मास्टर ने पहले बता दिया हो, पहले मैं सारी क्लासेस देख लूं उसके बाद मैं पूछ लूं, ना जी, हमें तो आज ही जानना है जी, अभी जानना है जी। देखो एनएनपी एट द मार्केट प्राइस जो है, और एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोल देते हैं, इसी को जो है बेसिकली नेशनल इनकम बोल देते हैं। तो आपको ये याद रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, आप सबको पता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एट द फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बेसिकली हम नेशनल इनकम बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे जी, नेशनल इनकम बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होती है, देखो जरा, फैक्टर कॉस्ट बेसिकली, अभिजीत भाई, ठीक है, पहले तो सारी क्लासेस ले, जितनी भी सारी क्लासेस हैं, 20 25 30 क्लास हमारी जितनी हुई हैं, ठीक है ना, उसमें तेरे को अपने आप पता लग जाएगा कि आपको पी वाई क्यू कहाँ से मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले अपनी पहले ड्यूटी पूरी कर,
उसके बाद क्लास को डिस्टर्ब करना। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस का तो आप समझ लोगे, मार्केट प्राइस मतलब सर, मार्केट मतलब बाजार और प्राइस मतलब मूल्य, जितना बाजार में मूल्य होता है। देखो, जैसे कि आज आज हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मार्केट में वो गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? मार्केट में गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? मान लेते हैं गैस सिलेंडर मिल रहा है सर 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस मान लेते हैं किसी गैस सिलेंडर का कितना है, 2,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ जरा, क्या वो गैस सिलेंडर जो मार्केट में मिल रहा है 2,000 रुपए का, क्या वो वाकई में 2,000 रुपए का है? क्या वो वाकई में 2,000 रुपए का है? आप बोलोगे नहीं सर, वो 2,000 रुपए का नहीं है, वो फैक्ट्री में बनना होगा, हो सकता है वो कितने का बना हो, फैक्ट्री में हो सकता है सर वो 1,500 का बना हो। कितने का बना हो? 1,500 का बना हो सकता है फैक्ट्री में वो कितने का बना हो, 1,500 का बना हो। सिंपल सी बात है भाई, मार्केट में तो महंगा ही बिकेगा ना भाई। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में जो बना होगा तो फैक्ट्री में तो सस्ता ही बना होगा ना। मार्केट में जब भी कोई चीज आती है तो उसमें क्या ऐड हो जाता है, उसके अंदर ऐड हो जाता है टैक्स। सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि मुझे एक बात बताओ, जब वो फैक्ट्री में बना होगा तो क्या वो 2,000 का बना होगा? नहीं जी, 2,000 का नहीं बना होगा, ठीक है, नहीं। अरे गधो, अपनी राम कहानी मत गाने लग जाया करो, पहले यहां सुन लिया करो। तुम सब लोग सच में बताओ तो कुत्ते की पूछो, तुम लोग नहीं सुधर सकते भाई। मैंने ये नहीं जाना कि तुम्हारा ब्लैक प्राइस कितना है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे कितने का बिक रहा है। तुम लोगों तो कुछ बताना कुछ समझाना महाभारत है भाई साहब। तो जब भी कोई चीज बनती है, जब भी कोई चीज बनती है फैक्ट्री में, जब भी कोई चीज बन रही है, हमने गैस सिलेंडर का एग्जांपल लिया, जब भी कोई फैक्ट्री में चीज बनती है तो जो मार्केट में आएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें टैक्स ऐड होता है। कभी भी आप देखना उसमें एमआरपी लिखा होता है, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ओल्ड टैक्सेज, इंक्लूडिंग ओल्ड टैक्सेज वगैरह में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि सर जब वो मार्केट में आएगा, जब वो मार्केट में आएगा तो उसके अंदर क्या ऐड होगा, उसके अंदर ऐड होगा सर, क्या ऐड होगा उसके अंदर, उसके अंदर अगर बात करें तो सर टैक्स ऐड होंगे, उसके अंदर टैक्स हो गए। मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स है, मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स है, ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर बात करें, लेकिन उसके अंदर सब्सिडी ऐड होती है जी। उसके अंदर क्या होती है, सब्सिडी जो है, सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी सरकार देती है, सब्सिडी सरकार देती है, ठीक है ना। तो सब्सिडी क्या होती है, माइनस हो जाएगी, सब्सिडी जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। या तो इसको हम 2,000 को हटा दें, हम मान के चलते हैं कि जी हमें नहीं पता मार्केट में कितने का मिल रहा है, बनने में कितना है सर, बनने में 1,500 रुपए का खर्चा आया, हम 100 रुपए अगर बात करें तो टैक्स लगाएंगे, और सरकार बोल रही है कि जी हम जो है वो अगर बात करें तो 500 रुपए, अरे भाई सरकार बोली जी हम जो है वो अगर बात करें तो 500 रुपए जो है, हम जो है वो 500 रुपए जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो सब्सिडी दे देंगे, सब्सिडी सरकार व्यय करेगी, ठीक है ना। तो टोटल अगर बात करें तो मार्केट में कितने का बिकेगा, 1,500 प्लस में 100, 1,600, माइनस में अगर बात करें तो 500, तो कितने का बिकेगा, वो 900 का बिकेगा। तो ऐसे किसी भी चीज का प्राइस होता है, ठीक है। तो जो गैस सिलेंडर हमें मिल रहा है 900 रुपए का, वो 900 रुपए का इसलिए मिल रहा है जी, हमें अगर बात करें तो कोई भी चीज हमें इसलिए मिलेगी उसको सब्सिडी सरकार दे रही है, सब्सिडी जो है क्या कर रही है, सरकार दे रही है, याद रखना जरा, ठीक है जी। जहां तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइएगा। अच्छा 1,100 हो जाएगा ना, सॉरी 900 नहीं 1,100, 1,600 माइनस में 500, ठीक है। अब अगर मुझे किसी का फैक्टर कॉस्ट पता है या मार्केट प्राइस पता है, अब देखो मैं मार्केट प्राइस मुझे पता है, मार्केट प्राइस कितना है, 1,100। अब मुझे एक बात बताओ, किसी का आपको मार्केट प्राइस पता है कि भैया ये चीज 1,100 की बिक रही है, क्या उसकी फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। फैक्टर कॉस्ट जब वो बन रहा था, जब कोई चीज बन रही थी तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगा? नहीं जी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। जब बनेगी तो उसके ऊपर टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टैक्स माइनस हो जाएगा। क्या सब्सिडी सरकार देगी? नहीं देगी सरकार। तो सब्सिडी अगर बात करें तो क्या हो जाएगी जी, सब्सिडी अगर बात करें तो, ठीक है ना, तो कितने का हो जाएगा, 1,500 का हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है, बेसिक सी बात है कि मार्केट प्राइस में हमेशा डायरेक्ट टैक्स ऐड होंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और यहां पर फैक्टर कॉस्ट में बात करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में हमेशा, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएंगे, और सब्सिडी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सब्सिडी सरकार देती है, तो बनाते वक्त अगर बात की सब्सिडी क्या मिली है, ठीक है। चलो अच्छी बात है भाई। तो इसी मार्केट प्राइस को और इसी फैक्टर कॉस्ट को, तो इसी फैक्टर कॉस्ट को अगर बात करें तो क्या कह दिएगा, नेशनल इनकम कह दिया जाएगा, तो याद रखना रहा। तो आपसे पूछा गया है बताइएगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाएगा, देश की नेशनल इनकम कहलाएगी, देश की नेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है जी। अभी हाल ही में अगर बात करें तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो नेशनल इनकम का बेस ईयर बदलकर जो है वो पहले 2011-12 था, तो याद रखना ओल्ड बेस ईयर कितना हो जाएगा, तो ओल्ड बेस ईयर हो जाएगा, ये ओल्ड बेस ईयर हो जाएगा 2011-12। अभी हाल ही में अगर बात करें तो बदलकर 2023-24 कर दिया है। तो न्यू बेस ईयर, जिस आधार के ऊपर, जिस बेस को मान के हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे कि भैया हम कैसे पता। अच्छा मैं आपको बोलूं कि तुम लोगों में से सबसे होशियार कौन, सबसे होशियार कौन, इंटेलिजेंट, तो कौन बोलेगा, कोई ये कहेगा किसी नहीं, हर कोई ये बोलेगा सर ये सर मैं होशियार, मैं होशियार, मैं होशियार। लेकिन मुझे पता करना है कि आप लोग कौन कौन होशियार हो, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट लूंगा। वो टेस्ट क्या हो जाएगा, उस बेस के ऊपर, टेस्ट के बेस के ऊपर मैं बता पाऊंगा कि आप भाई होशियार हो या नहीं हो। वैसे ही कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, तो उसको मैं किसी पिछले साल के साथ में क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। और जिस भी साल के साथ कंपेयर करूंगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बेस ईयर हो जाएगा। तो बेस ईयर क्या हो जाएगा, बेस ईयर वो ईयर होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे हम पिछले साल के मुकाबले में क्या करता हूं, चीजें कैलकुलेट करता हूं। हाँ सब होशियार हो तुम लोग, मैंने अभी भी देखा, ठीक है जी। ये सब चीजें छोड़ दो, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश की नेशनल इनकम को अगर मैं पूरी देश की जनसंख्या के साथ बांट दूंगा, भाग दे दूंगा, तो वो क्या होता है, वो पी से ही होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से बांटना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोल देंगे, पर कैपिटा इनकम बोल देंगे बेटा, इसी को क्या बोल देंगे, पर कैपिटा इनकम बोल देंगे, ठीक है। चलो जी, अगली वाली क्लास से पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ठीक है जी। 5 ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान, ये वगैरह वगैरह अगली वाली क्लास में ये हम पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी ही है जिसमें हमने पढ़ा नेशनल इनकम, पढ़ा हमने, पढ़ा हमारी सोसाइटी के अलग अलग जो है ना जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज की इस क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए बच्चा, ठीक है। अगली वाली क्लास से हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, भारत के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपको अगली वाली क्लास से देखने को मिल जाएगा। देखो अब पूछो किसी को डाउट हो तो। विवेक का डाउट था, विवेक का डाउट था कि सर उगादी, विवेक भाई अगर आपने वो क्लास देखी हो तो मैंने साफ साफ लिख रखा है, मैंने साफ साफ लिखवा रखा है कि उगादी फेस्टिवल जो है, उगादी फेस्टिवल जो है वो दक्षिण भारत का नव वर्ष होता है, जो तेलंगाना, कर्नाटका, सॉरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तीनों में बनाया जाता है। दक्षिण भारत का नव वर्ष कहा जाता है, दक्षिण भारत का नव वर्ष कहा जाता है उगादी को, दक्षिण भारत का नव वर्ष कहा जाता है उगादी को, मैंने बता रखा है ये वाली चीज। भाई तेलंगाना किससे अलग होकर बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, जैसे हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना है, लेकिन लगभग लगभग सारे सारे कल्चर, सारे तीज त्योहार सबके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर कोई चीज किसी में से अलग हो रही है, जैसे आपका बहुत बड़ा गांव था, आपके उस गांव का आधा हिस्सा हो जाए, तो क्या उसके लोग अलग से सिंग उगाएंगे, नहीं ना, वो वाली चीज। दूसरा, एक हमारे बीच में कोई बंदा आया था जिसने बोला सर पीवाईक्यू बता दो, तो भाई साहब मेरे प्यारे गधे, पीवाईक्यू कहीं भी नहीं मिलते हैं, कहीं भी नहीं मिलते हैं पीवाईक्यू। क्यों नहीं मिलते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू आप सब लोग बताते हो, जैसे अभी हमारे बीच में सागर थे, सागर ने बताया सर मिस यूनिवर्स पूछी गई थी, तो आप लोग बताते तो हमें आइडिया होता है। कोई किताब, कोई मास्टर ये बोल दे जी मेरे पास पीवाईक्यू है, या कोई किताब ऐसी बता दो सर जिसमें पीवाईक्यू हो जाए, या पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलने वाले बेटा, पीवाईक्यू कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड है। अब मेमोरी बेस्ड में आप जब आप 30-31 तारीख को पेपर देने जाओगे,
मैं मिलूंगा आपके नोएडा वोएडा वहां पर, मैं आपसे पूछूंगा बता भाई साहब क्या क्या आया। सर आया तो था सर, सर आया था पर याद नहीं है सर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो पी वाई क्यू का तब यूज बनता है जब तुम्हारा जो एजेंसी पेपर करवाती है वो पेपर दे। वो पेपर देती ही नहीं, शेयर ही नहीं करती। अब की बार हालांकि बोला कि जी ईडीसीएल ने कि हम पेपर देंगे, आंसर की देंगे। तो देखते हैं, जैसे एफ कैट में इन्होंने अब की बार पेपर दिया है, तो अगली बार मैं भी बिल्कुल खुले में चौड़ा में होके बोल सकता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब देखो कार्तिक मिश्रा हमारा, सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बता दीजिए, मेहनत नहीं हो रही है। तो टेलीग्राम मत यूज कर भाई साहब। हाँ, कहीं और मेहनत कर ले भाई साहब। चलो जी, देखो, करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए ना, उसके लिए मैंने एडी चोटी का जोर लगा रखा है। और ये मैं दिल ठोक के बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ, इसके ऊपर मुझे प्राउड फील होता है कि मैं, अगर मेरे पास, सच बताता हूँ, मेरे पास अगर 10 मिनट का 15 मिनट का भी टाइम होता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या ऐसा कर दूं, क्या टेलीग्राम पे ऐसा पोस्ट कर दूं या क्विज बना दूं, या एडवांस में क्विज चलती रहे आपकी हमेशा। ठीक है ना। लेकिन रिटर्न में क्या मिलता है मुझे? रिटर्न में ये सब चीजें मिलता है। सॉरी सर, हमें तो पता ही नहीं था। सॉरी सर, मैं बीमार था, मुझे पता ही नहीं था। सॉरी सर, मेरे पास तो, मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता हूँ। सॉरी सर, मैंने देखा ही नहीं, मेरे से मिस हो गया। अरे तो उस सॉरी का मैं क्या करूं भाई, अचार डालूं क्या? फिर मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, किसी के लिए? चलो जी, ठीक है भाई। तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे 5 ईयर प्लान वगैरह। ठीक है ना। भगवान आप सब लोगों को सबसे पहले तो सद्बुद्धि दे, और दूसरा अच्छा इंसान बनिए, थोड़ा सा चीजों को समझो। ठीक है, हर दिन मैं यही समझाता हूँ बेटा। ख्याल रखिए आप सब लोग, लव यू ऑल, टेक केयर।